देखिए बच्चों, आगे जय हिंद बच्चों। मैथ सरोवर में आप सबका स्वागत है। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति, जिसमें आपको एनसीईआरटी के आज आपको लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति, जिसमें आप सबके एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति आज इसमें आप सबके 8.1 पढ़ाएंगे, जिसमें है त्रिकोणमिति का परिचय। जिसमें है त्रिकोणमिति का परिचय। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8 में है। ठीक है, देखिए आप अगर त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं जानते हैं, इक्का दुक्का भी नहीं जानते हैं, तो बस खाली आप लगातार जितना देरी पढ़ाते हैं, जितना वीडियो इसमें डालते हैं, उसको आप खाली देखते चलाइए। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में इसको इतना ही पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए कि आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है। अच्छा, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर पढ़ते हैं तो कौन सा त्रिभुज में पढ़ते हैं, कौन सा त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो देखिए, टोटल चीज बताते हैं आपको। देखिए, इसको साइड में पहले करते हैं, साइड में इसको कर देते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ देखिए, कक्षा 10th गणित बोर्ड एग्जाम क्लास थी त्रिकोणमिति। बस एक ही क्लास में 8.1, एक ही क्लास में आप सबके 8.1 पूरा क्लियर कर देंगे। 8.1 आप सबके पूरा क्लियर करेंगे। अच्छा, 8.1 पढ़ने से पहले हमको क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहला बात तो हम बोलें कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है। अच्छा, सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति क्या है। तब त्रि के मतलब होता है तीन। अमिति के मतलब होता है, कोणमिति के मतलब होता है कोनों का माप। कोनों का माप, यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोनों का त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोनों का माप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब जितना भी दे रहा है हेडिंग दे के भी लिख लीजिए। इस सबके हेडिंग दे के लिख ले जाइए। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम पूरा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला बात हुआ कि मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोनों के मतलब कोनों के माप के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए हमको सबसे पहले कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कभी भी अगर कोई भी मतलब त्रिकोणमिति पढ़ेगा तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज में पढ़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए, देखिए अभी कहीं भी त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ेगा, त्रिकोणमिति तो समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज के मतलब क्या होता है। समकोण त्रिभुज के मतलब क्या होता है। समकोण त्रिभुज के मतलब जैसे मान लीजिए कि भुजा ए है, ई बी है और ई सी है। अब यहाँ पे देखिए, जब ई ए है, ई बी है, समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण न्यून कोण हो, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसी को कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, इससे आगे देखिए कि अच्छा समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले एक फार्मूला आता है। त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर।
अच्छा ये बताइए हमको सबसे पहले, मान लीजिए कि त्रिभुज हम पा रहे हैं, ये त्रिभुज पा रहे हैं, ये हम त्रिभुज पा दिए हैं। अच्छा इसमें हमको ये बताइए, ये तो मान लीजिए कि 90 डिग्री हो, ये तो हम समझ गए हैं कि मतलब कहीं भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताइए हमको सबसे पहले कि इसमें कर्ण कौन होता है। मान लीजिए कि कर्ण है, तो कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं, और आधार किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि जो भी 90 के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अच्छा कर्ण, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि P है, ये Q है, ये R है, ये त्रिभुज PQR। अच्छा मान लीजिए कि हमको P एंगल P के बारे में P के निकालना है, ठीक है, एंगल P के निकालना है। तो जौन एंगल के निकालेंगे वो एंगल के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एंगल P के लिए, एंगल R के लिए, एंगल R के लिए लंब कौन होगा, लंब कौन होगा। तो देखिए एंगल R के लिए लंब, देखिए तो R के सामने कौन है, R के सामने कौन है, तो R के सामने देखिए तो PQ है, कौन सी है, PQ है। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें बचा कौन, देखिए तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, तो इसमें बचा कौन, तो जो बचा वो आधार हो गया, जो बचा जो आधार हो गया। चलिए देखिए अब इसके बाद हमको समझना है, इसके बाद हमको समझना है कि अच्छा देखिए जो बचा ये क्या हो गया, आधार हो गया। कोई भी कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। 90 के सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण। तो सबसे पहले यहाँ स्टार देके लिखना है, आप लोगों को स्टार देके लिखना है, स्टार देके आपको लिखना है कि 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अच्छा किसी भी कोण, मान लीजिए कि कोई कोण के बारे में, जैसे मान लीजिए कि एंगल आर के बारे में हमको निकालना है, तो किसी भी कोण के सामने वाला, किसी भी न्यून कोण कर देते हैं, किसी भी न्यून कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, लंब। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोची हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, इसे समकोण त्रिभुज है, देख लीजिए यहाँ बढ़िया से नहीं हो पाया। जैसे मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना दीजिए। मान लीजिए कि A है, B है, C है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कुछ हो गया, कर्ण हो गया। ये देखिए तो मान लीजिए कि एंगल C के बारे में निकालना है, एंगल C के बारे में निकालना है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया। क्या हो गया, लंब, ये लंब हो गया। तो जो बचा जो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कहे कि लंब, कर्ण और आधार हमको पता करना बहुत जरूरी है। अगर जो लंब, कर्ण और आधार जान गया, वो पक्का बोल रहे हैं कि पूरा त्रिकोणमिति समझ में उसको चलाएगा। जैसे देखिए तो दो कोण के तो बारे में कर दिए, और जो बचा उससे आधार कहते हैं, अच्छा सबसे पहले हमको समझना है कि अच्छा ये बताइए, इस अगर मान लीजिए कि 8.1 है, इसमें कौन कौन फार्मूला हमको पढ़ना है, तो देख लीजिए बता देते हैं आप लोग को। इसके आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि साइन है, ई है कोस, ई है टेन, ई है कोट, ई है सेक, ई है कोसेक, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछता है, इतना ही में से। देखिए यहाँ जैसे ई पूछा कि साइन का पूरा नाम क्या है, तो साइन के पूरा नाम SIN होता है, ठीक। पूछेगा कि कोस के पूरा नाम, तो कोसाइन होता है। अच्छा पूछेगा कि टेन के पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट, पूछेगा कि कॉट के पूरा नाम, तो ये होता है इसको कोटेंजेंट।
पूछा कि सेक के पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है सेकेंड। पूछा कि कॉसेक के पूरा नाम, तो इसको होता है कोसेकेंड। कोसेकेंड ये आप लोग के पक्का एकदम एम भी आई है, भी आई है। इसको आप लोग को याद कर लेना है, ये पूरा नाम। जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि कोसेक का पूरा नाम, तो कोसेकेंड। फिर सेक के पूरा नाम तो सेकेंड। फिर देखे तो कॉट के पूरा नाम तो कोटेंजेंट। टैन के पूरा नाम तो टेंजेंट। कोस के पूरा नाम तो कोसाइन। साइन के पूरा नाम तो साइन। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके आगे देखिए, अब हमको सबसे पहले समझना है कि अच्छा इसमें कौन कौन फार्मूला पढ़ना है। तो फार्मूला पढ़ना है, देखिए मात्र एक ट्रिक बताएंगे, इसमें टोटल फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। एक ट्रिक में पूरा टोटल फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना एक, देखिए यहाँ पे ट्रिक देखिए। सबसे पहले ट्रिक समझिए कि ट्रिक क्या है, ट्रिक्स क्या है। तो हम लिख दिए साइन थीटा, इसमें लिख दिए कॉस थीटा, और आगे लिख दिए टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है। फिर देखिए एक ट्रिक लगाते हैं, इसको पहले इरेज कर दिए। चलिए प्यारे बेटा पप्पू, इसके आगे देखिए हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो बोल। तो देखिए यहां समझिएगा क्या फार्मूला है इसमें। अच्छा प्यारे कुछ इसे होता है, प्यारे कुछ इसे होता है, देखिए प्यारे कुछ इसे होता है तब पी से, बेटा कुछ इसे होता है बी से, पप्पू कुछ इसे होता है तब पी से, पप्पू कुछ इसे होता है तब पी से, पप्पू पी से। अच्छा हेलो कुछ इसे होता है एच से, फिर हेलो कुछ इसे एच से, फिर बोल कुछ इसे तब बी से। चलिए इतना तो समझ गए हैं कि प्यारे कुछ इसे तब पी से, बेटा कुछ इसे तब बी से, पप्पू कुछ इसे तब पी से, फिर हेलो कुछ इसे तब एच से, हेलो कुछ इसे तब एच से, आप फिर बोल कुछ इसे तब बी से। इतना तो समझ में चला। अब देखिए साइन थीटा के फार्मूला होता है, साइन थीटा के फार्मूला होता है, देखिए कितना डिस्टर्ब कर रहा है। साइन थीटा के फार्मूला होता है पी बटा एच, पी बटा एच। फिर देखिए तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच। फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए टेन थीटा का फार्मूला होता है बी बटा बी। देखिए कितना शॉर्टकट है। अच्छा ये बताइए साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा, उल्टा तो साइन के उल्टा होता है कॉसेक, साइन के उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक जब उल्टा होता है, साइन के फार्मूला ई है तो कॉसेक के फार्मूला क्या होगा, इसका उल्टा था एच बट एच ऊपरे और पी नीचे। अच्छा ई बताइए कि कॉस के उल्टा कौन होता है, तो कॉस के उल्टा होता है सेक। अच्छा तो जब इसका उल्टा ई होता है तो इसका देखिए तो फार्मूला बी बटा एच, तो इसका हो जाएगा एच बटा बी, एच बटा बी। अच्छा टेन के उल्टा क्या होता है, टेन के उल्टा, तो टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा। अच्छा टेन थीटा, इसको थीटा लगाइए दोनों में, टेन थीटा होता है। तो जब टेन थीटा, तो टेन के फार्मूला पी बटा बी, तो इसका फार्मूला पी बटा बी। देख लिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। सब फार्मूला लिखवा दिए हैं। देखिए 6 गो मात्र फार्मूला था, 6 फार्मूला, 6 फार्मूला के 6 फार्मूला आप लोग को याद करवा दिए, 6 फार्मूला आप लोग को याद करवा दिए। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे हम कैसे याद करते हैं। इसके आगे तो सब फार्मूला आप याद कर लिए, लेकिन देखिए स्टार देके सबसे पहले लिखिए, स्टार देके लिखिए कि टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा अब बटा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा अब हमको याद करना है फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला याद करना है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में इतना पढ़ना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। फिर इसमें याद करना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। फिर याद करना है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के फार्मूला होता है 1। ये तीनों आप लोग को आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए अब इससे आगे इतना फार्मूला पढ़ने के बाद अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज में क्या है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो निकालना है पहला कि साइन ए, दूसरा फिर एक पहले में निकालना है साइन ए, दूसरा निकालना है कॉस ए, दूसरा में निकालना है साइन सी, दूसरा में निकालना है कॉस सी।
अब यहाँ पे देखिए, समझिए इसको, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में, देखिए यही है ए बी सी में दे दिए। ये पहला क्वेश्चन है 8.1 के ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए अब जब पहला क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको निकालना है कि इसमें दिया हुआ कुछ ये था, ए बी के मान 24 है, ए बी के मान 24 है। अच्छा बीसी के मान 7 है। अच्छा इसमें ई दिखाइए तो कि 90 कौन है, कुछ है, ये 90 है, 90 के सामने वाला ही कुछ होता है कर्व। अच्छा निकालना कुछ है हमको, सबसे पहले तो सबसे पहले एक भुजा ई दे दिया, एक भुजा ई दे दिया, हमको ये भुजा पहले निकाल लेना है, सबसे पहले उसको निकाल लेना है। तो सबसे पहले निकालना है सबसे पहले लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, लंब कितना है 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। तो 24 के 576 और प्लस 7 के 49, तो ये कितना हो गया, कर्ण के स्क्वायर बराबर 625। तो इसका कितना निकल जाएगा, कर्ण बराबर इपटिया स्क्वायर ऊपटी जाएगा तो रूट में चल जाएगा, तो 625 यानी कि इसका कितना आ गया 25। अच्छा ये तो निकल के आ गया 25, ये निकल के 25 आ गया। तो सबसे पहले देखिए हाँ ये 25 आ गया, 25 हो गया। अब इसको निकालना है, इसमें कुछ ही हमको इसमें निकालना क्या है, ये देखिए तो निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है कि साइन ए। तो साइन ए वाला के देखिए, साइन ए, तो साइन के फॉर्मूला पहले लगाइए, साइन ए। तो ये ई भुजा के पूछ रहा है, ई भुजा के, तो इसके सामने वाला भुजा कुछ हो गया, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, कहाँ है, इसके सामने वाला भुजा बैठा हुआ, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, आई कर्ण तो है ये है। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। अच्छा P के मान इसमें कितना है 7, और E कितना है, H के मान कितना है 25, तब साइन A के मान निकल गया। फिर इसी प्रकार से cos B के मान निकालना है, cos A के मान निकालना है, तो cos A बराबर B बटा H। तब B के मान इसमें कितना है 24, और H के मान कितना है 25। फिर देखिए दूसरा में साइन C के लिए, साइन C के लिए, अच्छा साइन C तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में, तो इसके सामने वाला भुजा कुछ हो जाएगा लंब, यानी कि साइन C। तो साइन C फॉर्मूला तो सब सेम रहेगा, साइन C तो P बटा H। तो P के मान इसमें कितना हो जाएगा 24, अब H के मान तो 25 ही है। cos C तो B बटा H, लेकिन B के मान इसमें 7 होगा, अब H के मान 25। चलिए इसको पहले उतार लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट करिए इसको। देखिए इसके आगे देखिए, इसको छोटा कर दिए हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको छोटा कर दिए थोड़ा सा। चलिए देखिए ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot P, tan P माइनस cot R पूछ रहा है, कुछ ही क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में tan P माइनस cot R के मान निकालना है, tan P माइनस cot R के मान निकालना है। देखिए तो यहाँ tan P माइनस cot R के मान निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखिए यहाँ आकृति, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है PQR, Q के जगह 90 डिग्री। अब यहाँ देखे तो 12 दिले है, आई 13 दिले है, यानी कि कर्ण के मान कितना दे दिया 13। ये देखिए तो किसके बारे में बोल रहा है, पहले हम निकाल लेते हैं P के बारे में, तो ये P के बारे में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो ये दिया हुआ है ये नहीं है, तो सबसे पहले निकालेंगे तीसरा भुजा। तो देखिए तो यहाँ
कोरस पर में से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर कितना है, लंब के देखिए तो यहाँ एगो है 12 के स्क्वायर प्लस ये है लंब, तो लंब के जगह पर रखेंगे, लंब है तो लंब के जगह पे रखेंगे, तो लंब दिया हुआ है नहीं, लंब के स्क्वायर निकालना है प्लस आधार कितना दिया है 12 के स्क्वायर प्लस कर्ण 13 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर 169 144 माइनस ही पट्टी में आएगा, लंब के स्क्वायर बराबर क्या होगा 25, तो ये लंब के स्क्वायर देखिए तो रूट अंडर में चल जाएगा 25, तो कितना निकल के आ जाएगा 5, इसका मान कितना है 5। अब बस निकाल देना है 10p, तो 10p के मान निकालेंगे तो देखिए तो 10p, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये लंब हो गया, तो लंब यानी कि लंब के मान इसको में कितना होगा p के मान, इसका फार्मूला पहले होता है p बटा b, तो लंब के मान e होगा, अभी कितना हुआ 12, यानी कि कितना p के मान 5 b के मान 12। चलिए अब निकालना है कोट r, तो कोट r के लिए यार ये है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब, यानी कि कोट r बराबर फॉर्मूला होता है b बटा p, तो b के मान इसमें कितना है 5 अब बटा b के मान कितना है 5, देखिए तो यहाँ यही ना है 10p माइनस कोट r, तो 10p के मान कितना है 10p 5/12 माइनस कोट r के 5/12, देखिए तो इसे खत्म हो गया, यानी कि 0 इसका आंसर हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन इस साइड उतार देते हैं, देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ उतार देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए बराबर है 3/4, 3/4, इसको पहले मिटा कर देख लीजिए। साइन ए बराबर 3/4 निकालना कुछ ही हमको कॉस और टेन, 3/4 निकालना हमको है कॉस ए और टेन ए निकालना है। चलिए देखिए यहाँ ई क्या हो गया, साइन ए बराबर 3/4, देखिए तो पी के मान कितना हो गया 3, आई एच के मान 4, यानी कि निकालना है हमको बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो बी बराबर हमको निकालना है, एच के मान दे रहे थे 4 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर, यानी कि 16 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा 7, कितना बच जाएगा 7, यानी कि ये कौची हुआ ये बच गया 7, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 7, तो बी बराबर रूट अंडर 7, यानी कि तीनों का मान चला है। हमको निकालना है कॉस ए, तो बी बटा एच, तो बी के मान कितना आया √7 बटा कितना एच के मान है 4। फिर देखो तो 10 निकालना है, 10 ए, यानी कि पी बटा बी, यानी पी के मान कितना है 3 बटा √7, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8.1 के तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको अगला देखिए, इसके अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है चौथा, तो चौथा पहले देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए
कि चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको पहले देखिए क्रॉप करेंगे, या क्रॉप करने के बाद इसको लेके आएंगे। अरे यहाँ पे आइए नहीं, क्रॉप करेंगे और क्रॉप करके यहाँ लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे लेके चला है। अब इसको अगला क्वेश्चन पढ़िए, अब इसका अगला क्वेश्चन पढ़िए तीसरा कि कॉट। देखिए यहाँ पे इसका अगला क्वेश्चन का है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन इसका देखिए कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। अब पूछ रहा है कि साइन ए, पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है, यही निकालना है हमको। तो जब ई निकालना है तो इसको सबसे पहले देखिए यहाँ ई निकालना है तो सबसे पहले यहाँ देखिए पट्टी गुना में 2 पट्टी जाएगा तो भागा में, यानी कि कॉट ए बराबर क्या है 8/15, 8/15 है। अब यहाँ पे देखिए तो कॉट बराबर फॉर्मूला कुछ होता है b/b होता है, यानी b के मान कितना है 8, अब p के मान कितना है 15, यानी निकालना हमको है h², तो ये p² प्लस b²। तो देखिए तो p के मान कितना है 15 के स्क्वायर अब प्लस b के मान कितना है 8 के स्क्वायर। अब देखिए तो 225 अब प्लस 64 यानी कि 289, यानी कि h² बराबर 289, तो h बराबर √289, यानी कि इसका देखिए तो कितना निकल गया h के मान 17। जब 17 निकल गया तो हमको साइन निकालना है, साइन ए। देखिए तो यहाँ साइन ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो p के मान कितना है, p के मान है 15 और h के मान है 17, यही p के मान आ गया। अब साइन ए के मान आ गया, अब निकालना सेक ए है, सेक ए है यानी कि h/b। अच्छा h/b यानी कि 17/b के मान कितना है 8, यही आंसर हो गया। यानी कि चौथा क्वेश्चन पूरा कंप्लीटेड हो गया, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके आगे हम 5वां 6ठा 7वां बताएंगे।